नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आप छात्र हैं और छात्रों को देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से अवगत रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और अगर आप देश में जो ताज़ा हालात चल रहे हैं, जो राजनीतिक पॉइंट्स चल रहे हैं, उन पर मंथन नहीं करेंगे तो आपके शिक्षित होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आप पीसीएस लेवल का या सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आप देखेंगे तो देश के ताज़ा हालात के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जाते हैं, पीसीएस हो या आईएएस हो, इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से, तो देश में चल रहे हालात के बारे में क्या जानकारी वो रखते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है, उनका सोचने का तरीका क्या होता है और जो ताज़ा हालात होते हैं उन पर वो क्या अपने बारे अपने पॉइंट्स क्या रख सकते हैं, उनका व्यू क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटर से जो है एक्सपेक्टेड होती हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, और रिटन एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक का देश के विकास में और देश में चल रही गतिविधियों में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आपको देश की ताज़ा राजनीतिक हालत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। और जो आज सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ उससे लिंक है। ये देखिए, ट्वीट किया गया है और टीवी पर भी आके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। उन्होंने लिखा है, आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो ट्वीट आया है 9:18 पे आया है और आप टीवी खोलिए, टीवी की स्क्रीन पे आपके यही चल रहा है कि तीनों, जिसको किसान बोलते थे कि ये काला कानून है, कृषि के लिए बनाए गए थे, उन सबको वापस लेने की बात पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर टीवी पर बोल दिया है। तो अब आप ये सोचिए कि किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने किसानों की जान गई उसमें, यहाँ तक कि दिल्ली तक किसानों ने कूच किया, सारे बॉर्डर को सील किया, सब कुछ किया, जाड़ा, गर्मी, बरसात, डटे रहे बॉर्डर पे, लेकिन किसान आंदोलन वापस नहीं लिया गया। बहुत लंबा संघर्ष किया गया। इतने संघर्ष पे तो अंग्रेजी सरकार भी झुक जाया करती थी, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार नहीं झुकी। तो आखिर आज कहाँ से क्या चीज़ ऐसी आ गई जो मोदी सरकार झुक गई और इन तीनों कानूनों को वापस अचानक ले लिया। दोस्तों, राजनीतिक सत्ता में बने रहना सभी पार्टियों का उद्देश्य होता है और बीजेपी का उद्देश्य कुछ ज़्यादा ही रहता है कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कभी भी किया जा सकता है। आपको मालूम है कि कई राज्यों में चुनाव है अगले कुछ महीनों में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से 80 लोकसभा की सीटें निकलती हैं। और ये भी माना जाता है कि जिसका यूपी में सरकार, वो केंद्र में आराम से सरकार बना सकता है, अगर यूपी में सफलता ठीक तरीके से मिल जाए तो। यूपी है, पंजाब है, उत्तरांचल है, बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इन चुनाव में इस किसान आंदोलन और लखीमपुर में जो घटना हुई है, उसके कारण नुकसान ना होने पाए, सरकार ना जाने पाए, इसके लिए इन कानूनों को वापस ले लिया गया है। ये एक राजनीतिक मजबूरी है। ये संवैधानिक आंदोलन के लिए ये कानून वापस नहीं लिए गए। किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो खुश जरूर हैं, नाच गा जरूर रहे, बॉर्डर पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन ये उनके आंदोलन से ये जो है कानून वापस नहीं लिए गए हैं। ये कानून वापस लिए गए हैं केवल और केवल चुनाव में हार के डर के कारण। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। युवा मोर्चा के अनिल सिंह काफ़ी दिन से साथियों के साथ धरने पर बैठे हैं। यहाँ तक कि दिवाली के दिन भी वो धरने पर ही बैठे रहे। संडे हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, धरना लगातार चल रहा है। तो क्या उस धरने से वैकेंसी आ जाएगी? देखिए, विरोध करना बहुत ज़रूरी है, अपनी मांग को रखना बहुत ज़रूरी है। वैकेंसी है
तो सरकार को जारी करनी चाहिए। 12,000 पद LT ग्रेड के खाली पड़े हुए हैं। 27,000 पद TGT PGT के खाली पड़े हुए हैं। शिक्षक भर्ती में करीब 90,000 या 93,000 पद खाली पड़े हुए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। 45,000 जूनियर एडेड के खाली थे, जिसमें से मात्र 15,000 की वैकेंसी निकाली गई। तो खैर हम यहाँ जूनियर एडेड की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन TGT PGT प्राथमिक शिक्षक भर्ती और LT ग्रेड की भर्तियों के बारे में सरकार चाहे तो ये वैकेंसी तुरंत निकाल सकती है, और चाहना पड़ेगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। और मैंने इसके पहले भी कई बार आपको कहा है कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में क्या होगा, किस तरह से प्राथमिकता होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती फर्स्ट प्रायोरिटी पे है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है। UPPSC इस भर्ती को करवाता है और वो एक स्वतंत्र बॉडी है। उसका सरकार का चुनाव होने ना होने या फिर आचार संहिता लागू होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका काम अपनी स्पीड में चल रहा है। भर्ती आएगी, जल्द आएगी। इसके बाद उसकी परीक्षा भी होगी। उससे इलेक्शन का रिजल्ट आए ना आए, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होना हो, वोटिंग होनी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने तय समय पे सारा काम करता रहेगा। हाँ, TGT PGT की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर सरकार बनने बिगड़ने से फ़र्क पड़ता है। तो TGT PGT की भर्ती सेकंड प्रायोरिटी पे है। 27,000 पदों पे भर्ती दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। सरकार को जब इतना मतलब वापस आने के कम बैक करने के लिए उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, तो 27,000 शिक्षकों की भर्ती निकालना कौन सा बड़ा डिसीजन है, जो कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जो एक यहाँ पे जो शिक्षक थे, शिक्षा मित्रों की तरह ही इंटर कॉलेज में जो पढ़ाते थे, उनके लिए भर्ती निकालनी थी। तो वो भर्ती निकाली गई। 15,000 कुछ पदों पर भर्ती हुई। अब 27,000 पद और भी बाकी हैं और इन पदों पर भर्ती होनी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये भी है। वैकेंसी ज़रूर निकाली जाएगी। इलेक्शन से पहले ही निकाली जाएगी। आचार संहिता घोषित होने के पहले ही निकाली जाएगी, क्योंकि छात्रों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो छात्रों का विरोध चल रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि ये सारे के सारे वोटर हैं और एक घर में कई कई वोट हैं, इन वोट्स को सरकार नहीं चाहेगी कि उनके वोट्स जो है उनको ना मिले। और यही चुनाव है, इस कारण भर्ती आएगी। ऐसा नहीं है कि ये विभाग जो है शिक्षकों की कमी कारण चल नहीं पा रहे हैं। विभाग चले या ना चले, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सरकार को इलेक्शन जीतना है, इसलिए ये भर्ती ज़रूर आएगी। तीनों भर्ती आएंगी और समय आपको बहुत कम मिलेगा तैयारी करने का, इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। और जब तैयार रहेंगे आप तो भर्ती कभी भी आए उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। TGT PGT 15,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग होनी है। आपने देखा किस तरह से भर्ती आई और किस तरह से छात्रों के आनंद फानंद में ज्वाइनिंग हुई। तो इससे आपको सबक लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग पंचवर्षीय योजना है, ये है, वो है, पढ़ लिख नहीं रहे थे और उसके बाद जब भर्ती आ गई तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जो चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहे थे वो अच्छा परफॉर्म किए, सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट होने के बाद अब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, अपने अपने कॉलेज में जाके खुश हैं। तो दोस्तों, पिछली बार की TGT PGT की परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ इस बार हमने LT ग्रेड के कोर्स भी शुरू कर दिए हैं और TGT PGT के भी कोर्स शुरू कर दिए हैं। और इन दोनों कोर्सेज के लिए बहुत सारे विषयों के कोर्स शुरू हो गए। कुछ विषय के कोर्स अभी शुरू होने हैं। गणित का कोर्स शुरू हो गया है, संगीत का कोर्स शुरू हो गया, बायोलॉजी कोर्स शुरू हो गया, आर्ट का शुरू हो गया है, इंग्लिश का शुरू हो गया है। तो ये सारे कोर्स शुरू हो गए। SST का कोर्स बस 1 हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगा और उसके बाद हिंदी का कोर्स है, साइंस का कोर्स है। ये सब अपकमिंग कोर्सेस हैं, बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना मनपसंद कोर्स अपने बेस्ट टीचर से पढ़िए और सफलता अर्जित कीजिए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।